बाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दो युवकों के बीच शर्त लगी, लेकिन पंजा लड़ाने के दौरान एक शख्स का हाथ टूट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। और इस तरह शर्त के चक्कर में ये शख्स अपना हाथ तुड़वा बैठा। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी की ये घटना है, जहां 10,000 रुपए की शर्त लगी। शर्त ये थी कि जिसका पंजा भारी पड़ेगा वो 10,000 रुपए जीत जाएगा। लेकिन क्या पता था कि पंजा लड़ाने वाले का हाथ ही टूट जाएगा। घटना के बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि पंजा लड़ाने पर भी ऐसी नौबत आ जाएगी। मियां कॉलोनी के लोग एक जगह पर जमा हुए। कासिम और दूसरे लड़के के बीच ये शर्त लगी। जोर आजमाइश को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोग दोनों का उत्साह बढ़ाते रहे। दोनों भी पूरे टशन में थे। आखिर प्रतिष्ठा और 10,000 रुपयों का जो सवाल था। पहले कासिम अपने दांव पेच दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है, लेकिन बाजी अचानक से पलट गई। शर्त लगाने वाले दूसरे लड़के ने अपनी पकड़ बनाई और कासिम को हरा दिया। लेकिन इसी बीच कासिम के हड्डी कड़कने की जोर से आवाज आई और पूरा माहौल ही बदल गया। बाद में कासिम को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि शर्त तो पूरी नहीं हुई, लेकिन समझौते के चक्कर में भारी रकम खर्च हो गई। 60,000 रुपयों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग शाही शादी बता रहे हैं। यहां निकाह के दौरान दूल्हे पर नोटों की ऐसी बारिश हुई जिससे सभी हैरान रह गए। लड़की वालों ने दूल्हे को 2,56,00,000 रुपए दिए। वहीं काजी भी लखपति बन गया। 56 लाख रुपए है नए गाड़ी के। जिन शादियों में बेतहाशा खर्च होता है उसे लोग शाही शादी का नाम देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरठ के होने का दावा किया जा रहा है। एक ऐसी शादी के चर्चे हैं जो शाही शादी से बिल्कुल कम नहीं थी। यहाँ दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे दूल्हे समेत बारात में शामिल लोग भी हैरान रह गए। 2,56,00,000 रुपए है नए गाड़ी के। 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है। दूल्हे को दहेज में 2,56,00,000 रुपए दिए गए, जो चौंकाने वाला है। दूल्हे को इतनी बड़ी रकम शायद ही पहले सुनने को मिली हो। देखिए, बैग से नोटों के बंडल निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े सूटकेस में नोट भरकर लाए गए थे। दूल्हे की सालियों की भी मौज आ गई। जूता चुराई रस्म के बाद 11 लाख रुपए उन्हें बांटे गए। निकाह कराने वाले काजी को भी जी भर भर के पैसे दिए गए। 11 लाख उसे भी मिल गए। वही धर्म स्थल के लिए भी 8 लाख की राशि दी गई। नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को, ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। कहा जा रहा है कि शादी समारोह मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे के एक रिजॉर्ट में हुई। बारात गाजियाबाद से मेरठ आई थी, जिसमें शादी की कम नोटों की ज्यादा चर्चा होती दिखी। ये 8 लाख मस्जिद में गाजियाबाद वालों को इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी अचंभित थे। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में कोई इसे शेखों की अमीरी से तुलना कर रहा है, तो कोई इतनी बड़ी रकम पर सवाल उठा रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिर्जापुर में पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर बदमाशों ने कैश काउंटर से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना लालगंज थाना क्षेत्र की है, जहां ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप है।
कैश काउंटर पर 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी। तभी 2 नकाबपोश वहां आए। दोनों लूट के इरादे से पहुंचे थे। पहचान पूरी तरह छिपाई थी। हाथ में पिस्तौल लहराते हुए एक बदमाश ने वहां पर मौजूद कर्मचारी को धमकाया। वो नींद में था, उससे कैश काउंटर खोलने को कहा। वहीं दूसरा बदमाश पूरी तरह मुस्तैद था, उसके हाथ में भी पिस्तौल थी। कर्मचारी के पास कैश काउंटर की चाबी नहीं थी, लेकिन वो डर गया। उसने बताया कि उसके दूसरे सहयोगी के पास चाबी है। इसके बाद वहां पर मौजूद दूसरा कर्मचारी वहां पर चाबी लेकर आया। उसने कैश काउंटर खोला। ये देखकर बदमाश भी हरकत में आ गए। एक बदमाश ने काउंटर से नोट निकालना शुरू किया। दूसरे बदमाश को नोट थमाने लगा। वो भी अपनी जैकेट में पैसे भरने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों बदमाशों ने पूरा कैश काउंटर साफ कर दिया, जिसमें करीब 6 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है। बेहद ही शातिराना अंदाज में दोनों मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। मैं सोवत रहे, उसके बाद हमको नींद खुलाते देखते दोनों मिलकर पिस्टल सटाए थे उसके पास। तो हथियार भी था उनके पास? हाँ, उसमें हथियार लिए थे सर। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के मुताबिक बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने सुबह 4 बजे का वक्त चुना। दोनों बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पहुंचे। थोड़ी ही देर में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए हैं और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हम लोग को फुटेज मिली है और इनका जो इन्होंने रूट लिया है यहाँ पर आने का और वापस जाने का, वो रूट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्दी ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों औराई थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर भी लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पुलिस इन्हीं दोनों आरोपियों के होने का शक जता रही है। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। गाजियाबाद से स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें थार में सवार होकर लड़का फुटपाथ पर स्टंटबाजी कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सड़कों पर हुड़दंग करने की ये तस्वीरें गाजियाबाद की बताई जा रही है, जहां थार में सवार एक रईस जादा उसके 2 पहिए फुटपाथ पे तो 2 पहियों को सड़क पर दौड़ा रहा है। वीडियो इंदिरापुरम नेशनल हाईवे 9 की सर्विस रोड का बताया जा रहा है। ये बेहद ही खौफनाक है, जहां ट्रैफिक रूल्स को खुलेआम तोड़ा जा रहा है, तो वहीं ये स्टंटबाजी जान पर भी भारी पड़ सकती है। उसकी इस हरकत से दूसरे राहगीर भी सदमे में आ गए। वहीं फुटपाथ पर साइन बोर्ड और बस स्टैंड दिखने के बाद उसने थार को फुटपाथ से सड़क पर उतारा। वहीं सड़क पर चल रहे दूसरे राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। थार पर नंबर भी यूपी का ही दिख रहा है। यूपी 14FP4105 नंबर की ये गाड़ी है। पुलिस ने भी ये वीडियो संज्ञान में ले लिया है। वहीं कार सवार लड़की की पहचान करने के लिए जांच शुरू हो गई है। पिछले दिनों मेरठ हाईवे पर भी थार भगाने की घटना सामने आई थी। एक लड़का थार की छत से सड़क पर धूल उड़ाता दिख रहा था। उसकी वजह से भी राहगीर मुसीबत में पड़ गए। बाद में पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसका पता लगाया और 24,000 रुपए का चालान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा की स्वच्छता के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए। सामाजिक संगठनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया सर्वे में हरिद्वार में गंगा जल पीने लायक नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। धर्म नगरी हरिद्वार में
साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। पूरी श्रद्धा से गंगा जल का आचमन भी करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से गंगा का जल पीना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट में गंगा जल में फीकल कोलिफॉर्म यानी कि अपशिष्ट की मात्रा ज्यादा पाई गई है और रिपोर्ट में गंगा जल को बी श्रेणी में बताया गया है। इसका मतलब है कि गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन वो पीने की बिल्कुल लायक नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म की कंसंट्रेशन जो मिल रही है वो लगभग 100 के आसपास है, 50 से लेकर 100-120 तक है। मतलब फीकल कोलिफॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है गंगा जल में। जो हमारा मॉनिटरिंग डेटा है उसके अनुसार गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, बी श्रेणी में अच्छा। गंगा जल को शुद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नमामि गंगे सरीखी योजना चलाई है और काफी हद तक गंगा के प्रदूषण में कमी आई है। लेकिन आज भी हरिद्वार में गंगा में गिरते नालों को देखा जा सकता है। साथ ही कई एसटीपी ऐसे हैं जिसने पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में बहाया है। गंगे तो क्या कहते हैं पॉकेट भरने का बहुत बड़ा साधन हो गया। कभी कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं तो अभी परियोजना को खोलने में लगा हुआ है। हमने हरिद्वार में स्नान करने लायक, आचमन करने लायक होने, पीने लायक होने चाहिए। गंगा सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। एक दौर था जब किसी भी चीज की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा के नाम का सहारा लिया जाता था। लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि धर्म नगरी में ही गंगा मैली हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। ऐसे में देश भर के सैलानी पिथौरागढ़ में मौजूद ओल्ड लिपू लेक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का सफर अभी आसान नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड में 2020 से ही गाड़ियां चल रही हैं। सामरिक और पर्यटन के लिहाज से ये अहम रोड ड्रैगन की चौखट पर भारत की दस्तक है। बीआरओ ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोड को लिपू लेक तक पहुंचाया है, लेकिन 4 साल गुजरने पर भी इस रोड में सफर तय करना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये है कि गुंजी से आगे लिपू लेक तक बॉर्डर की रोड पत्थर और कंकड़ों से पटी है, जिस पर सफर करने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक मजबूर हैं। लोग के लिए एक बहुत ही आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन साफ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है और ऐसे रास्ते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जान का जोखिम अलग है। तो ऐसे कम से कम यहाँ पे से कैलाश दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे इस रोड की स्थिति को सुधारना चाहिए। 50 किलोमीटर की ये रोड देश की सुरक्षा के लिए खासी अहम है। काला पानी के साथ ही नाभी ढांग में मौजूद भारतीय सुरक्षा बल भी इसी रोड से सफर तय करते हैं। यही नहीं, ओल्ड लिपू लेक से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भी यही इकलौता रास्ता है। कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत के दर्शनों की चाह रखने वाले भी यहीं से गुजरते हैं। बावजूद इसके रोड की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कच्ची रोड पर जहां मिनटों के सफर घंटों में तय हो रहे हैं, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी यहां हर पल खतरे में है। हमारा तवा घाट से लेकर के हमारा काला पानी तक और हमारा इधर गुंजी तक जो रोड का टेंडर है वो टेंडर लगा हुआ है और किसी कारण से वो कोर्ट में है। अब 1-2 डेट के बाद वो क्लियर हो जाएगा और इस रोड में भी हमारा डामरीकरण का काम और चौड़ाकरण का काम बहुत जल्दी चालू होगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का जो हाल गुंजी से लिपू लेक तक है, कुछ ऐसा हाल गर्बयांग से गुंजी तक का भी है। रोड का ये हाल तब है जब इसी रोड से आदि कैलाश यात्री गुजरते हैं। ऐसे में अब हजारों सैलानियों के साथ ही सुरक्षा बलों की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जब इस रोड पर सफर सुरक्षित होने के साथ ही आसान भी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जागेश्वर धाम में वैसे तो सावन के महीने और गर्मियों में ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर जागेश्वर धाम है, जहां सावन माह में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2023 के अक्टूबर में पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसके बाद से साल भर श्रद्धालुओं का धाम में तांता लगा रहता है।
ये 2023 के बाद जब पीएम साहब का यहाँ पर ट्रिप हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात यहाँ पर यात्री संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि सावन के पश्चात ऑफ टाइम में यहाँ पर बिल्कुल सुनसानी रहती थी, ज़्यादातर व्यापारी अपने घर के ही काम देखते थे, लेकिन अभी ये पिछले 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम में संतान प्राप्ति के लिए जप और तप किया जाता है। साथ ही सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जागेश्वर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ऑक्सीजन में यहाँ पर लगभग सन्नाटा जैसा रहता था, अधिकतर कई दुकानें बंद रहती थी, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर इतना रस बढ़ा है, इतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सारी दुकानें पैक चल रही हैं, होटल पैक चल रहे हैं। पहाड़ में रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य सरकार भी मास्टर प्लान के तहत मानस खंड को विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड का विकास हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।